दिन उतर गए, लेकिन फिर भी कोई या नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, और दिख रहा था तो बस एक अलौकिक तेज, और उस तेज में अटल विश्वास की हमारा भारत अवश्य एक स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह प्रतिफलित भी हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद भी हो गया, और इसके तत्पश्चात लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद राष्ट्रीय नेताओं की अध्यक्षता में 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और उसी के महोत्सव से आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधुकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। और साथियों, आगे कहने का ये तात्पर्य है कि आज हम लोग गणतंत्र स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, और वो है जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद और भ्रष्टाचारी। आज भ्रष्टाचारी हमारे देश में इतनी बढ़ी है कि मानो ऐसा एक कोई सा भी काम नहीं होगा जिनमें बिना घूस दिए वो ऐसा काम हो जाता होगा। आज 180 देशों में भारत जो है 78वें स्थान पर, जिसमें कम से कम 51% लोग मानते हैं कि बिना रिश्वत दिए आज काम नहीं होता है। रिश्वत कहे तो घूस, तो बिना घूस दिए आज ऐसा कोई काम नहीं होता है। यानी कि भ्रष्टाचारी आज इतने अपने पांव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिस में पड़ी सड़ जाती है, मगर उस पर कोई काम नहीं होता है। जैसे ही कोई नोटों का बंडल उनके पास पहुंचता है तो सारे के सारे काम हो जाता है। आज इतनी सारी हमारे देश में भ्रष्टाचारी है, वो कोर्ट कचहरी का हो या भी अन्य चिकित्सा, इतनी सारी आज भ्रष्टाचारी है। और देश की मीडिया तो हिंदी मुस्लिम फेवरेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर क्योंकि आज हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्मी स्टार की आत्महत्या होते पर दिन कवरेज चलाते हैं, और वही किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी नहीं दिखाया जाता है। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसी पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल पतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, और जिम्मेदारी हमारी बनती है कि अपने देश की उन्नति में अपना योगदान दे, और एक ऐसे भारत का निर्माण करे जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों को, सपनों को साकार करें जिन्होंने फांसी चढ़ने वक्त अपने देश के लिए देखे थे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम सब एक साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर इस देश के विकास के लिए काम करें, और अपना पूर्ण समर्पण भाव रखकर इस देश के विकास में अपना योगदान दे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक साथ मिलकर है, इसलिए कहते हैं ना कि एकता बनाकर है, एकता ही में सब कुछ है, और एकता ही में बल भी है। एकता ही से हमारा परिवार आगे की ओर बढ़ती है, हमारे गांव समाज राष्ट्र का निर्माण होता है। मात्र सरकार बदल जाने से हमारी गांव समाज विकास का राष्ट्र नहीं होता है, तब होता है जब हम और आप बदलते हैं, अपनी सांस्कृतिक इच्छा विचार बदलते हैं। लेकिन आज हम लोग के पास बस एक यही नहीं है, एकता नहीं है, खुद में खुद एकता नहीं है। आज हम तक यहाँ तक अधिकतर देखे हैं कि जब बाप बेटी में आज एकता नहीं है, खुद में खुद कट के मर जाता है। क्या हमारा परिवार आगे की ओर बढ़ेगा? क्या हमारा गांव समाज का नाम हो जाएगा? इसलिए आज उस एक जवान को देखिए जो पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान हथेली में रखकर वहाँ बॉर्डर पर खड़ा रहता है। इसलिए साथियों, ये देशभक्ति सब जब भी मेरे जहन में आता है तो मुझे वो सिर्फ एक ही भारत के वो जवान याद आता है जो सही कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में, तो कहीं जैसलमेर के तपते रेत में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ पर तैनात नहीं है तो उसका परिवार सुरक्षित रहे, बल्कि वो पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पर खड़ा रहता है। तब तो आज उनके शहीद होने के बाद भी हम आज उनके नाम लेकर जय जयकार मनाते हैं कि उनके प्रति कितनी हमारे देश के लिए एकता है, प्यार है। इसलिए साथियों, ये देशभक्ति सब जब भी मेरे जहन में आता है तो मुझे वो सिर्फ एक ही भारत की वो जवान याद आता है। तो आइए, ये आज हम अपने इस विराम को स्थगित कर चैलेंज है अर्ज करना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, और एक ही भारत माँ के कोख ने हमको यह दुनिया दिखलाई है, हमको यह दुनिया दिखलाई है।